एपिसोड स्टेज में हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा 11 डाइटी होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जो हमारा शो होता है उसने जेड लेग की बुराई कर दी होती है, वो भी पब्लिक में। और अब लड़की को इम्प्रेस करना है तो ऑफ कोर्स 11 डाइटी जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है, देख के तो लगता है कि अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा आज, भले ही बाहर के जो भी लोग है वो डाइटीज के बारे में कुछ भी सोचे। उसके बाद जो शो होता है वो कहता है जीफैंग को, यानी कि 11 डाइटी को, जीफैंग क्या तुम्हें पता भी है जेड लेग की जो संत है उसके साथ मेरा रिलेशन ऐसा है कि तुम सोच भी सकते कि तुम्हारे साथ होगा क्या। और उस संत को शू पकड़ते हुए कहता है, क्यों मैंने सही कहा ना सिस्टर संत। और अब आखिर क्या ही कहेगी हमारी प्यारी सी भोली भाली वो सिस्टर। उसके बाद शू जो होता है वो उस जिफैंग को कहता है, 11 डाइटी, शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन मैं भी यहाँ पे स्टडी करने आया हूँ यूना स्टोन चार्विंग को। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो यूना स्टोन चार्विंग है ये तुम्हारे को बिलोंग करता है? और उसके बाद जिफैंग कहता है, तो तुमने अभी कहा कि तुम यहाँ पे यूना स्टोन चार्विंग को स्टडी करने आए हो, क्या ये कोई जोक था? उसके बाद जो जिफैंग होता है और वो जो संत होती है वो दोनों के दोनों स्टोन की तरफ चले जाते हैं। और जो संत होती है वो स्टोन की तरफ लिखे हुए कुछ अक्षरों को पढ़ रही होती है। और जो हमारी संत होती है वो कहती है, देख के तो ऐसा लगता है जो स्टोन पे चीजें लिखी गई है इन्हें मिटाया नहीं जा सकता है, और इसका जो असली मतलब है वो कहीं और ही मतलब छुपा हुआ है एक तरह से। और इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं यही बताती है कि आखिर यूना स्टोन चार्विंग जो है वो आया कहाँ से है। और जो उसके बाद जिफैंग होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा संत, और वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और इसके बारे में जान पाऊँ यूना स्टोन चार्विंग के बारे में। कई सालों से मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन सिवाय उन लोगों के जो कि एसोसिएशन गेट के फोर फादर्स हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि जानता हो यूना स्टोन चार्विंग के बारे में मुझसे ज्यादा। और जहाँ तक मुझे पता है मेरे हिसाब से तो ये जो यूना स्टोन चार्विंग है यहाँ पे छोड़ा गया था सनसेट गॉड किंग के द्वारा। और मैंने एक बार ये भी सुना था कि जो मेरे मास्टर थे वो कह रहे थे वो जो समय था वो बिल्कुल एक्सीलेंस का समय था। एक ऐसा बंदा जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो बिल्कुल एंशिएंट एम्परर के बिल्कुल बराबर था। और इससे पहले कि जो हमारे सनसेट गॉड किंग थे वो किंग बनते, वो एक एंशिएंट कंट्री को लीड भी कर रहे थे। और जो सनसेट किंग गॉड थे वो जाने भी जाते थे उनकी कैलीग्राफी की वजह से। और वही सेम चीज तो तुम लोग देख भी सकते हैं इस यूना स्टोन में, कितनी ही खूबसूरती से उन्होंने इस पे कैलीग्राफी की है। और तभी जो हमारा शो होता है वो हंसने लग जाता है, कहता है तुम कह रहे हो किसी महान इंसान ने से यहाँ पे छोड़ दिया? जिफैंग क्या तुम सच में इस चीज में बिलीव करते हो? और तभी जो हमारा जिफैंग होता है वो कहता है, तुम्हें पता है शू, मैं और संत अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो हमारा शू है वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ? मैं तो बस इस बात से डर रहा हूँ कि तुम पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस बकोगे और मिसलीड करोगे हमारी संत को, सारी की सारी गलत इंफॉर्मेशन दोगे। उसके बाद जो जिफैंग है वो कहता है हंसते हुए, हा तुम बस एक गधे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मैंने जो कहा उस पर शक करने की? 18 डाइटी, इसका मतलब है अगर तुम मेरे वर्ड्स को गलत और नॉनसेंस मानते हो तो फिर तुम्हारे कुछ अपने ओपिनियंस होंगे, तो क्या तुम उसे हम लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे, मेरे और संत के साथ? और शू कहता है, अरे क्यों नहीं, अभी करता हूँ ना। और वो जिफैंग को साइड करके बिल्कुल ही जिफैंग की जगह पे आके कहता है, अब मेरी बात सुनो लिटिल सिस्टर। उसके बाद शू बोलता है, ये जो यूना स्टोन है ये असल में जेड लेक को रिलेट करता है। ये बात है हजारों साल पहले की, जब जेड लेक का एक संत हुआ करता था। और तभी जो संत होती है वो कहती है, क्या तुम श्योर तो हो ना, मतलब एक संत वो भी जेड लेक का, वो भी हजारों साल पहले? और इस बात को सुनते ही जो उसकी आंटी होती है वो कहती है, क्या बकवास कर रहा है ये तो कुछ भी इसके जो मन में आ रहा है वो बक रहा है, क्योंकि इसका तो कोई सबूत है ही नहीं कि जो जेड लेक थे वो 10,000 साल पहले पुराने के हैं। और जो जिफैंग होता है वो भी कहता है, संत देखो ये जो शू जो बातें बक रहा है ना अभी फिलहाल ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है, ये ऐसी बातें बोल रहा है जो कभी सच हो ही नहीं सकती है, तो आखिर हम इस पे अपना समय क्यों बर्बाद करें, क्यों ना मैं ही आपको समझा दूं। उसके बाद जो शू होता है वो कहता है, मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ संत से जो कि 10,000 साल पहले हुई थी। क्या जो जेड लेक थे उन्होंने अपना ब्रिलियंट जेक क्रेक नहीं खोया था संत? और जो संत होती है वो कहते ही है, हाँ ऐसे ही हुआ था। और जो जेड क्रिक के संत थे उन्होंने उस जिहोंग बाइबल को वहां से ले गए जो कि जेड लेक की 5 होली बाइबल्स में से एक है। और आज के टाइम पे भी वो जो खोई हुई होली बाइबल है और उसके लिए आज भी जो जेड लेक है वो पछता रहे हैं। और उसके बाद पता नहीं शो कौन सी कहानी कहाँ से निकालने लग जाता है, कहता है कि जो जेड क्रिक्स के जो संत थे वो फोर फादर्स के साथ मिल गए, फिर बाद में फिर वो अलग हो गए, लेकिन जो उन लोगों का कल्टीवेशन था वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। और इस चीज के वजह से उनका जो दिल है वो इवल बन जाता है, और जिसके वजह से वो जब भी कल्टीवेट करते हैं वो बहुत ज्यादा पगला जाते हैं। और अंत में जब ये जो बात थी ये जेड लेक को पता चली और उसी की वजह से वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए, उसके इमोशंस बह गए, और आज इसी की वजह से जो वो हैं वो इस यूना स्टोन चार्विंग में रह रही हैं ताकि उनका जो दिल है वो ठीक हो। और इतनी बड़ी मतलब फालतू की स्टोरी के बाद जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं लगता सच होगी, हमारे जो 18 डाइटी होते हैं वो ताली बजाने लग जाते हैं हमारे शो के लिए और बेइज्जती करते हुए कहते हैं, कौन ही जानता था कि जो हमारे 18 डाइटी है वो उसके पास भी कोई कल्टीवेशन का टैलेंट है और वो कितना बड़ा एक अच्छा स्टोरी टेलर है।
उसका जो शो होता है वो सीधे संत से पूछने जाता है और कहता है, लिटिल सिस्टर क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम भी मेरे इस कहानी पे भरोसा नहीं करती। और उसके बाद जो संत होती है वो कहती है, वैसे जेड लेक ने कभी इस चीज़ के बारे में बताया नहीं। उसका जो 11 डाइटी होता है वो कहता है, कुछ भी कहो संत, ये बस एक स्टोरी टेलर है, इसने बस स्टोरी सुनाई हमें बेहुदा सी। और वो कहता है, जितना लंबे समय हम अपने मैनेज करेंगे ताकि हम स्टडी कर पाए द ग्रेट डियो के बारे में, जो कि मेंशन भी किया गया है इन स्टोन चार्विंग्स में, बाकी सब तो बस ऐसी बच्चों के खेलने की चीजें हैं। उसके बाद वो जो आंटी होती है तभी कहती है, क्या ये जो 11 डाइटी ने कहा ये सच है? तब वो जो 11 डाइटी होता है वो कहता है, तुम्हें सच बताने के लिए मैंने करीब 20 साल तक स्टडी की थी एंड उससे बस मेरे को एक पाम टेक्निक के बारे में पता चला जो कि यूना स्टोन को इंक्रीज करता है। और इतना सुन के जो संत होती है वो कहती है, क्या सच में? और जो 11 डाइटी होता है कहता है, हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ मैंने बस एक आधा सीख ही लिया है पाम टेक्निक को, और बस थोड़ी ही और टाइम में मैं इसे अच्छी तरह से पूरी तरह से इसे यूज करने में सक्षम हो जाऊंगा। उसके बाद वो जो आंटी होती है वो कहती है, 11 डाइटी सच में टैलेंटेड है, तुम सच में एक डाइटी कहलाने के लायक हो, डाइटी ऑफ एसोसिएशन गेट, कम से कम इस बंदे के तरह तो नहीं जो कि बस ऐसी फालतू की स्टोरी सुनाते रहता है। उसका जो 11 डाइटी होता है वो कहता है, मैं हमेशा से एक ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ जो हमेशा सच बोले। संत ध्यान से देखना, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरी पाम टेक्निक जो कि मैंने सीखी है यूना स्टोन चार्विंग से। उसके बाद जो 11 डाइटी होता है वो अपनी असली पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है, उस पाम टेक्निक को शुरू कर देता है एंड एकदम से ही बिजली आने लग जाती है उसके आसपास में। और वो जो संत होते हैं वो इस चीज़ को देख के कहती है, ये कहीं ना कहीं वीक तो है लेकिन कम से कम इसने इतनी प्रैक्टिस तो की है कि कम से कम दिख रहा है। खैर चीज़ से ये तो पता चलता है साफ साफ कि हमें यूना स्टोन चार्विंग की पावर का अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा वो 11 डाइटी होता है उसका ये जो काम होता है ये खत्म हो जाता है, और जब वो अपनी टेक्निक दिखाना बंद करता है तो कहता है, संत देखो ये था मेरा 1/3 ऑफ पाम टेक्निक। उसके बाद वो शू से पूछता है, 18 डाइटी तुमने देखा ना, तो तुम बताओ ये तुम्हें कैसा लगा? खैर भूल जाओ उसे, क्योंकि ये तो टाइम की बर्बादी होगी कि मैं तुम्हारे ओपिनियंस मांगू क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। उसके बाद जो शो होता है वो कहता है, अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो ये बिल्कुल ही कचड़ा था, तुम इसे 1/3 कहते हो, ये तो इसका बस 1/10 था। और जो 11 डाइटी होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है, वो कहता है, तूने क्या कहा? उसका जो शो होता है वो कहता है, अगर मैं तेरी जगह होता तो उस दीवार पे ही अपना सर मार मार के वहीं पे मर जाता। और जो 11 डाइटी होता है वो कहता है, तेरे ऐसे बंदे के मुंह से ये चीज अच्छी नहीं लगती। और जो शो होता है वो सबके सामने मजाक बना रहा होता है 11 डाइटी का, और तभी 11 डाइटी कहता है, 18 डाइटी यहाँ सब जानते हैं कि आखिर तू किस तरह का बंदा है, और अगर तुझे लगता है कि मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ तो तू इसे अपने शब्दों में बता देना मेरे को कि आखिर इस टेक्निक को करे कैसे। मेरे को तो इस बात से डर है कि तू अपने शब्दों का मान रख भी पाएगा कि नहीं। उसके बाद जो हमारा शो होता है कहता है, चल ठीक है कर ही देता हूँ आखिर। अब ध्यान से देखियो क्योंकि ये जो टेक्निक है ये रियल टेक्निक है जिसे कहते हैं सडन थंडर पाम, सडन थंडर पाम फर्स्ट फॉर्म। 11 डाइटी कहता है, ये तू बस अपनी ऐसी फालतू की बकवास कर रहा है और कुछ भी नहीं है ये। लेकिन तभी जो हमारा शो होता है वो अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है, आसमान में बिल्कुल ही कड़क सी बिजली बनने लग जाती है। हमारा जो शू है वो अपने असली मोड में आ चुका होता है और जमीन पे एक खतरनाक सी बिजली गिरा देता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मैं जानता हूँ आज की जो वीडियो थी ये इतनी भी छोटी नहीं थी, तो इतने में संतुष्ट रहना सीखो यार तुम लोग। कम से कम मैं इतनी ज़्यादा मेहनत तो कर रहा हूँ कि तुम लोग के लिए रोज रोज वीडियोज़ ला रहा हूँ। कसम से इस बात पर यकीन करो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आजकल वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पूरी। सो यार आए हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं चाहता हूँ कि हम लोग 10 के सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी रीच करें, एटलीस्ट 2-3 वीडियो में करा दो यार। खैर यार कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लो ताकि व्यूज़ फटाफट आए मेरे, ताकि व्यूज़ ऐसे आए जैसे लाइटनिंग स्पीड हो रही होगी, बिल्कुल ही मज़ा आ जाता है फिर उसे देख के सच में। एंड पिछले कुछ दिनों में जो हमारा चैनल था वो डेड हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही डेड हो गया था इस चैनल पर, तो तुम लोग तो होंगे ही। खैर अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो तुम लोग भी जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, दोबारा एक बार फिर से एक नया चैनल बनाते हैं, इसे जिंदा कर देते हैं इस चैनल को वापस। एंड या दैट्स ऑल। एंड मैं जानता हूँ इसके बाद तुम लोग इंस्टाग्राम पे ही जाने वाले हो, तो हाँ वहाँ पे आके मेरे को फॉलो कर देना, क्योंकि तुम्हारे भाई को वैसे कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें करना है तो कर लो वरना मत करो यार। वैसे B612 नाम है, तुम्हें मिल जाएगी आयानो फूजो की PFP एंड उसी पर जाना एंड फॉलो कर लेना। एंड हाँ बात भी कर सकते हो। एंड एक बंदा जहाँ तक मेरे को याद है कह भी रहा था कि एटीट्यूड है भाई, बात नहीं कर रहे हैं, तो बता दूँ यार मैं रात में ऑनलाइन आता हूँ तो सुबह वाले को मैं कैसे मैसेज कर दूँ भाई दोबारा, है ना। तो बिकॉज मेरे को फ़ोन ही रात को मिलता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो हाँ मैं रिप्लाई लेकिन सबका करता हूँ, उसका भी किया था मैंने। बस तुम लोग आओ बेझिझक एंड में से किसी भी कॉमिक का रियल नेम पूछ सकते हो, मैं बता देता हूँ यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो बात अलग है कि इससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा घाटा होता है, इसलिए हम एक नया मतलब छुपा हुआ नेम रखते हैं
ताकि हमारे को प्रॉफिट हो। बट मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, किसी को मना नहीं किया कि मैं नहीं दूंगा नहीं, बट तुम लोग आ सकते हो, पूछ सकते हो, मैं सबको देता हूँ। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।